हेलो माय एंजल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत ही पॉजिटिव होंगे। तो मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। एंजल्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कि आपकी करंट लाइफ सिचुएशन क्या है इस वक्त, आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, या फिर जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त क्या ऑब्स्टिकल आ रही हैं या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या सोच रहे हैं, और उससे भी रिलेटेड या जो भी आप सोच रहे हैं उससे भी रिलेटेड जो भी आपके लिए एंजल गाइडेंस है, जो भी ईश्वर आपको मैसेज देना चाहता है उस सिचुएशन से रिलेटेड, तो वो हम यहाँ पे आज रीडिंग करेंगे। और मैं होप करती हूँ, मैं आशा करती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ कि जो भी आप अपने दिमाग में क्वेश्चन सोच रहे हैं, ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी आप अपने दिमाग में क्वेश्चन सोच रहे हैं तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर इस रीडिंग में मिल जाए। ठीक है, तो एंजल्स, ये हमारी जो आज की पाइल, आज मैंने 3 पाइल्स ली हैं यहाँ पे। हमारी पाइल नंबर 1 है दिस वन। ओके, आप इमेज देख सकते हैं इसकी। पाइल नंबर 2 है दिस वन। आई होप आपको इमेज क्लियर दिखाई दे रही हो। एंड पाइल नंबर 3 है दिस वन। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ओके, तो पाइल चूज़ करने से पहले मैं आपसे बोलूँगी कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और आप जिस भी सिचुएशन के लिए आप जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसको अपने दिमाग में रिमाइंड कीजिए। ओके, मेडिटेट कीजिए, उसके बाद अपनी पाइल चूज़ कीजिए। ओके, तो आपको एक पाइल चूज़ करनी है दोबारा। अगर मैं जब भी मैं आपको रीडिंग करूं, आप थोड़ी सी पाइल्स के बारे में जो भी मैं शुरू में बताती हूँ आप सुन लीजिए। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही तो आप उस पाइल को वहीं छोड़ दीजिए। ओके, आप दूसरी पाइल देखिए, उस पाइल के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप हो सकता है कि वो आपकी पाइल ना हो, जो आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, यहाँ पे आप सिर्फ वही पाइल देखिए, वही आपकी पाइल है। ठीक है, तो आपको एक पाइल चूज़ करनी है यहाँ पे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ओके, तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ, दिस वन। ओके, हेलो एंजल्स, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये रीडिंग उनके लिए है। पाइल नंबर 1 हमारे पास ये वाला कार्ड है, द मून। ओके, तो हम इसको यहाँ रख देते हैं। तो पहले मैं आप जो सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप किस बारे में सोच रहे हैं या आपकी लाइफ में करंट सिचुएशन क्या चल रही है, मैं पहले उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूँगी आपको। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप ये रीडिंग एंड तक देख लीजिए। अगर ये रेजोनेट नहीं होती तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप दूसरी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो हमारे पास इसमें फर्स्ट हम टैरोट कार्ड से देखेंगे। टैरोट कार्ड में हमारे पास आया है फर्स्ट कार्ड, द हर्मिट। ओके, 2 ऑफ कप, मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो गाइज मैं बताती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ की है तो इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ में है, बहुत ही मतलब उनके मन में कोई फियर बैठा हुआ है, कोई डर, एक तरह का डर बैठा हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको किसी तरह का मतलब एक हार्ट ब्रेक भी हुआ है उनका। तो हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई हो, आपके रिसेंटली पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिसने आपका दिल तोड़ा हो, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जिसकी वजह से आप पेन में हो। तो मुझे जो फील हो रहा है यहाँ पे कि मुझे लग रहा है कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, हो सकता है कि वो ये रीडिंग अपने किसी लव रिलेशनशिप के ऊपर देख रहे हों। ओके, तो अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि रिसेंटली आपके पार्टनर से आपका ब्रेकअप हुआ हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनसे किसी तरह का कमिटमेंट चाहते थे, आप चाहते थे कि वो आपको कमिटमेंट दें। ठीक है, आपको शादी के लिए प्रपोज करें
या फिर जो आपका जो भी रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाए, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फ़िलहाल आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, ठीक है, या हो सकता है वो आपकी लाइफ से मूव ऑन भी हो गए हों, ठीक है। और मुझे गाइस, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है। अगर मैं लव रिलेशनशिप के ऊपर बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ दिया हो, ठीक है, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया हो, जिससे आपको बहुत हर्ट हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो दर्द है आप उससे अभी बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अभी भी आप उन्हीं का वेट कर रहे हो, आप अभी भी उन्हीं का वेट कर रहे हो कि शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो और वो वापस आपकी लाइफ में आए या फिर आपको कमिटमेंट दें, ठीक है। और अगर मैं करियर से रिलेटेड बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है करियर में, मुझे लग रहा है कि आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है, कोई न्यू आइडिया आपके पास हो, या फिर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो जहाँ पे आपको, या प्रमोशन का वेट कर रहे हो किसी पे, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जॉब के लिए आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे या आपने हार्ड वर्क भी किया बहुत उसके लिए, तो वो जॉब वो आपको नहीं मिली, ठीक है, उस वजह से आप परेशान हो, ठीक है। और मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, तो वो लोग जो भी मतलब उनको, मुझे यहाँ पे जॉब से या मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम लग रही हैं, मुझे इमोशनली रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है, मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा लग रही हैं कि जो भी जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, ठीक है। तो हम और कार्ड देख लेते हैं उनके लिए। ये ओके, तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। इससे मुझे लग रहा है कि सडनली कुछ हुआ है पास में आपकी लाइफ में, कि एकदम से कुछ सडनली हो जाना, कि आपने शायद सोचा ना हो कि ऐसा कुछ होगा और वो हो गया, ठीक है, जिससे आप बहुत पेन में हो इस वक्त, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी विश थी, मतलब एक सपना था आपका, एक कोई सपना, कोई डिज़ायर हो सकता है, आप बहुत लंबे टाइम से वो सपना देख रहे हो, बहुत आप विश कर रहे हो उसके लिए, और सडनली कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ लाइक जो आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे थे। तो आप एक होप लगाए बैठे थे कि ऐसा हो जाएगा, या आप बहुत विश कर रहे थे, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ, हमें ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड से आ रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, सडनली कुछ चेंज हुआ है, ठीक है, या कुछ सडनली पास में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप पेन में हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेक्रीफाई कार्ड भी आया है, ठीक है, आपने कुछ सेक्रीफाई किया है, ठीक है, आप नहीं चाहते थे उसको सेक्रीफाई करना, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई, कुछ आपकी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ गई जो आप कुछ कर ही नहीं पाए, आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था। यहाँ पे कार्ड नंबर, ये हमारे पास 3, यहाँ पे हमारे पास 1 2 बार 3 कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे भी 3 नंबर है हमारे पास इसमें। तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है गाइस, ठीक है। तो कोई थर्ड पार्टी है, अगर मैं लव रिलेशनशिप के लिए बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है आपके पार्टनर आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ के चले गए हों, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया उन्होंने, तो इस वजह से आपके मन में जो दर्द है, एक पेन है, आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हो बाहर, ठीक है, आप वहीं पे अटके हुए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप बहुत उम्मीदें थी आपको उनसे कि वो आपके लिए कोई स्टेप लेंगे, वो आगे बढ़ेंगे या आपको प्रपोज़ करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना उन्हीं की यादों में जी रहे हो, ठीक है, अभी भी आप उन्हीं से रिलेटेड मोमेंट्स याद करते हो, उन्हीं से जो मेमोरीज़ हैं वही याद करते हो, ठीक है। और आप अपने आप को ना लाइक, जैसे ये
इंसान ये देखो किस तरह से बंधा हुआ है, इसने अपने हाथ ऐसे बांध रखे हैं। ओके, तो इसको ऐसा लग रहा है कि वो इतना बेबस है, इतना लाचार है कि वो अपने लिए कुछ स्टैंड ही नहीं ले सकता, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। वो कुछ करना चाहता है, वो अपने आप को खुश करना चाहता है, वो जो उससे खो गया है, उससे छिन गया है, वो उसे पाना चाहता है दोबारा। ठीक है, लेकिन वो अपने आप को इतना मजबूर समझ रहा है कि वो, ये मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आप इतने मजबूर खुद को समझ रहे हो कि आप कुछ स्टेप ले ही नहीं पा रहे हो उससे रिलेटेड। ठीक है, और इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपको आप रातों को सोते भी ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है रात भर आपके दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें, वही बातें घूमती रहती हों। ठीक है, आपने खुश रहना बंद कर दिया हो, आपने लाइफ को एंजॉय करना बंद कर दिया हो। छोटी छोटी खुशियाँ जो एंजॉय होती है, मतलब उस तरह से मुझे एक दुनिया से कटना होता है ना, कि दुनिया से कट जाना, तो मुझे इन कार्ड्स को देख के उस तरह का फील आ रहा है कि इस वक्त आप थोड़ा नहीं, मेरे को ज़्यादा ही लग रहा है कि आप थोड़ा ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, तो अब हम गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन में कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो हम फर्स्ट 3 कार्ड्स लेते हैं। ओके, सी गाइस, तो मैं आपको विद पिक्चर समझा देती हूँ जो एंजल्स हमें बोल रहे हैं। एंजल्स बोल रहे हैं कि हम जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है या जिस चीज़ से भी आप परेशान हो, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में घूम रहा है जिसकी वजह से आप रात को सो नहीं पाते हो, तो आपने क्या करा है, अपना पूरा फोकस जो है ना, अपना पूरा फोकस उसी के ऊपर डाल दिया है। आप आसपास देख ही नहीं रहे हो। अब इसमें इस पिक्चर में क्या है कि एक गिलहरी है, ठीक है, उसके हाथ में एक चेरी है। ओके, वो चेरी खा रही, वो चेरी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे नहीं खाई जा रही। ठीक है, तो उसके पास और भी चेरीज हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो इन पे ध्यान ही नहीं दे रही है क्योंकि उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट यहीं पे ही है। तो ये कार्ड हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी है लाइफ में, और भी खुशियाँ हैं जो आपके आसपास ही हैं। ठीक है, लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप उनको देख ही नहीं रहे क्योंकि आपका पूरा फोकस यहीं पे ही है। ठीक है, तो ये यही कह रहे हैं, अगर आप अगर यहाँ से आपको खुशी नहीं मिल रही है, आप परेशान हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अपने आसपास और भी चीज़ें देखो, क्या पता और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो आपके पास। ठीक है, और हमारे पास ये सेकंड कार्ड आया है, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल। तो इसमें भी ये दिखा रहा है कि एक रास्ता है जाने का, जिसमें एक बड़ा सा पत्थर आ गया है जिससे रास्ता रुक गया है। ठीक है, इससे आने जाने का रास्ता बंद हो गया। तो इसमें ये बता रहे हैं कि हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको ये कार्ड देख के बताया था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, या तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता इस सिचुएशन में, मैं तो एक मजबूर हूँ, मैं तो बंधा हुआ हूँ, तो मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो यही बोल रहे हैं कि ये आपने ना अपने मन में बैठा लिया है। मून कार्ड से हमें ये फील होता है कि आपने ना अपने ये मन में फियर बैठा लिया है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं सकते, इस सिचुएशन से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। ठीक है, आपने अपने मन में, ये आपके मन में फियर बैठा लिया है आपने, लेकिन रास्ता है ये, अगर साइड में से भी कोई होके जा सकता है इससे। ठीक है, पेड़ के आसपास से भी निकल सकता है, तो रास्ता है। अगर आप एक बार इसको क्रॉस कर लेंगे ना, आप इससे ना डर के एक बार इसको क्रॉस कर देंगे, तो देख रहे हैं आगे ग्रीनरी है। ये है आपकी खुशियाँ। ठीक है, आपकी खुशियाँ आपके पास है, लेकिन आपने जो भी आपके मन में डर है उसको इतना बड़ा कर लिया है आपने। वो है एक पत्थर छोटा सा, लेकिन आप खुद तो छोटे बन गए और आपने उसको बड़ा कर लिया, जो आपकी खुशियों के बीच में आ रहा है। ठीक है, और थर्ड कार्ड हमारे पास आया है, पैशन एंड प्लेजर। तो जो चीज़ आपकी लाइफ से मिस हो गई, लाइक जैसे मैंने बोला कि आपने खुश रहना छोड़ दिया है, आपने लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दिया है, तो एंजल्स आपसे यही बोलना चाह रही हैं कि आप अपने कॉन्सेंट्रेट, जो आपने एक फोकस उस पर कर रखा है, जो भी आपको, जिससे आप अनहैप्पी हो, जिससे खुश नहीं हो, ठीक है, तो आप वहाँ से
अपना फोकस हटाइए और लाइफ कितनी खूबसूरत है वो देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कीजिए, ठीक है। अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, खुद के साथ प्यार कीजिए, उनके साथ एंजॉय कीजिए लाइफ, और भी खूबसूरत चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर ये आपका सपना जो भी है, जो भी डिज़ायर है गाइज़, मैं यही बोलूँगी कि आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। वो कहीं दूर नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप उसको थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लीजिए, और मैं यही कहूँगी जो एंजल गाइडेंस बोल रहे हैं कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है, और लाइफ को एंजॉय कीजिए। मेरे पास 2 और है एंजल्स कार्ड्स। ओके, तो एंजल यूरेल आपके साथ हैं। आप एंजल्स को अपनी मदद के लिए बोल सकते हैं, वो आपके आसपास ही हैं, ठीक है। आप उनको अपनी मदद के लिए बोल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यूरेल को देख के कि हो सकता है वो आपसे सपनों के थ्रू कनेक्ट हों, ठीक है। आपको कुछ सपने आते हों तो आपको रियलाइज़ होता हो कि जो आप सोच रहे हैं ये उससे रिलेटेड सपने हैं। हो सकता है आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर उन सपनों में मिल जाए, वो आपको सपनों के थ्रू गाइड कर रहे हैं। तो आपको जो भी सपने आते हैं, मैं यही कहूँगी उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए कि आपके सपने आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और प्रॉस्पेरिटी, जब आप अपने सपनों को समझ जाएंगे, ठीक है, और इस वाली सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे और इस वाली सिचुएशन में आ जाएंगे, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। सी, ये पूरा बक्सा भरा पड़ा है और इसके अंदर लाइक ज्वेलरी और डायमंड्स वगैरह सब हैं, ठीक है। तो ये एंजल, ये जो यहाँ पे हॉर्स दिख रहा है, ये एक एंजल है। ये एंजल ने ही लाके इनको दिया है, ठीक है। तो ये यही बोल रहे हैं, आप एक बार इस मोड से बाहर निकलिए, इस मोड से बाहर निकलिए, ठीक है, इस मोड में आइए, ठीक है। और बाकी सब कुछ जो आपका है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसकी फ़िक्र मत कीजिए आप, ठीक है। एंजल्स आपके साथ हैं, और जहाँ तक मुझे फील हो रहा है कि आप अपने सपनों पे कंसंट्रेट करें, उन पे ध्यान दें। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आपको सपने आते होंगे, आप उन सपनों को समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं, तो उन साइंस को समझने की कोशिश कीजिए कि वो साइंस क्या है, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो गाइज़, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले हों इस पाइल्स में, आपको गाइडेंस मिली हो, आपकी हेल्प हुई हो। मैं यही चाहती हूँ कि आपकी हेल्प हुई हो। तो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि किसी और की भी हेल्प हो, कोई और इस सिचुएशन में हो, किसी और की हेल्प हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके। तो ये थे पाइल नंबर 1 की रीडिंग। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हेलो एंजल्स, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, दिस वन, तो ये रीडिंग उनके लिए है। देखते हैं कि उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं और उनके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है, ओके। तो फर्स्ट हम टैरोट से देखेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, वेरी गुड, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो मुझे इन कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस वक्त आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हों एक साथ, ठीक है। एक बहुत मतलब लाइक आप एक ही टॉपिक को लेके उसके बहुत सारे नेगेटिव मीनिंग्स भी निकाल लेते होंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, या फिर एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा बातें आप जब ये रीडिंग देख रहे हो सकता है तभी भी आपके दिमाग में एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो,
जो भी आप जिसके बारे में गाइडेंस चाहते हो, तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ किसी तरह की नेगेटिविटी है जो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चलती रहती है, जिसको आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। ठीक है, मुझे यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न भी लग रही है, तो कि आप अपने डिसीज़न के लिए, आपको हो सकता है कोई डिसीज़न लेना हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रही है कि आप कन्फ्यूज़ हो उस डिसीज़न को लेके कि आपको क्या करना चाहिए। आपको मतलब आप उसके प्लस पॉइंट भी देख रहे हो, आप माइनस पॉइंट भी देख रहे हो उसके, फिर भी आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पा रहे हो कि फाइनली आपको करना क्या है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब हो सकता है एक अच्छी पोस्ट पे हो, मतलब अच्छा एक, अगर ये लड़कियां देख रही हैं तो मुझे ऐसा हो सकता है वो वर्किंग वुमेन हो, ठीक है, काम करती हो, कहीं अच्छी जॉब पे हो, अच्छी पोस्ट पे हो। और अगर लड़के देख रहे हैं तो उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, अच्छी जॉब कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो अपनी जॉब के कारण अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम ना दे पा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हो सकता है उनकी फैमिली रिलेटेड भी मुझे कुछ इशू लग रहे हैं कि वो अपनी फैमिली से प्यार तो बहुत करते हो आप लोग, ठीक है, आप अपनी फैमिली से प्यार बहुत करते हो, उनके लिए सब करना चाहते हो, उनको हर खुशी देना चाहते हो, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने जॉब के कारण, या तो आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं और इस वजह से आप अपने जॉब में इतना बिजी हैं कि आप अपनी फैमिली को वो टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं, उनके साथ वो खुशियाँ, वो टाइम स्पेंड ही नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, अपनी जॉब लाइफ में, अपनी करियर लाइफ में और अपनी फैमिली लाइफ में, ठीक है। और या फिर जिन लोगों के पास जॉब नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इसलिए परेशान है कि उनके पास उनकी मनचाही जॉब नहीं है, या उनको प्रमोशन नहीं मिला, या फिर जितनी उनकी सैलरी है उतने में वो शायद वो अपनी फैमिली को वो प्रॉपर खुशियाँ या जो उनके लिए करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप जॉब चेंज करने की भी सोच रहे हो, तो आपको ये फील आ रहा हो कि जॉब मुझे चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए जॉब चेंज ऐसे सिचुएशन में, या फिर आपको आपकी मनचाही जॉब ना मिल रही हो। ठीक है, तो मुझे जो यही फील आ रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं एंजल्स, ठीक है, और आप उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, उनके साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, उनको अपना अच्छा टाइम, एक अच्छा वक्त, एक क्वालिटी टाइम आप उनके साथ स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे आपको यहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब मुझे लग रहे हैं आप, ठीक है। और आप करना चाहते हैं, लेकिन शायद हो सकता है आपकी जॉब की वजह से, या फिर कुछ लोगों के पास जॉब ना हो इस वजह से उनकी फैमिली में प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर जिन लोगों के पास जॉब है तो हो सकता है वो टाइम ना दे पा रहे हो। लेकिन मुझे यहाँ पे फैमिली रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं, ठीक है, कि फैमिली से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, या फैमिली और करियर लाइफ को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, एक बैलेंसिंग की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे लग रही है कि चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं ठीक से, ठीक है। और एक थर्ड चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तो थर्ड चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, हो सकता है कि यहाँ पे मुझे एक चीज़ और फील हो रही है कि या तो आपका रूटीन मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा, हो सकता है आप अपना रूटीन ठीक करना चाहते हो, ठीक है, वो ठीक ना हो रहा हो, और या फिर हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर में, या फिर आपकी जैसे रूटीन ठीक ना होने की वजह से हो सकता है कि कुछ तबीयत को लेके आपको इशू आ रहे हो कुछ, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और जैसे सपोज़ रात को लेट सोना या अर्ली मॉर्निंग आपको ना उठना, लेट उठना, इस तरह के भी मुझे कुछ डेली रूटीन लाइफ से भी मुझे कुछ इशू लग रहे हैं यहाँ पे, कि आप हर बार सोचते हैं कि अब की बार आप अपना रूटीन फॉलो करेंगे, या फिर अब की बार आप बैलेंस बनाएंगे अपनी करियर लाइफ में और फैमिली लाइफ में, लेकिन वो बैलेंस नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये इशू लग रहे हैं फाइल नंबर 2 में।
या एक चीज़ मुझे और लग रही है, हो सकता है कि कुछ लोग अपनी फैमिली से दूर हों और उन्हें मिस कर रहे हों बहुत। ठीक है, हो सकता है उन्हें ऐसा फील हो रहा हो कि उनकी फैमिली को उनकी ज़रूरत है और इस वक्त वो उनके पास नहीं है करके। ठीक है, उनकी कोई मजबूरी हो सकती है। तो मुझे फैमिली और करियर से रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, और हम दूसरे कार्ड्स देख लेते हैं। हाँ मैंने ओके। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे एक चीज़ और फील हुई है यहाँ पे कि हो सकता है कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, अपने बिजनेस से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बोला कि हो सकता है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो सकता है अपनी न्यू जॉब जॉब चेंज करना चाह रहे हो। तो हो सकता है वो आप उस बारे में भी डिसीज़न ना ले पा रहे हो, वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रहा हो। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, न्यू बिगनिंग से हमें न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है हमारे पास, पार्टनरशिप का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप किसी न्यू बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहे हो कि ठीक से कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यहाँ पे इन्वेस्ट, या फिर कोई न्यू जॉब आपको ऑफ़र हो रही हो तो आपको वो न्यू जॉब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए इस कंडीशन में, या जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है, थोड़ा डिसीज़न मेकिंग प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, और ये जो मेन है वो सिर्फ करियर और आपकी फैमिली लाइफ से ही लेके मुझे लग रहा है। ठीक है, और आप इस वक्त वेटिंग गेम, ठीक है, द वेटिंग गेम, तो आप बस वेट कर रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं कि आप कौन सा डिसीज़न ले, क्या सही है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप करना बहुत कुछ चाहते हैं उनके लिए, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपको मन में शायद ये डर भी है कि ऐसा ना हो कि मेरे से कुछ गलती हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से आप, मुझे ऐसा लग रहा है ऑफ़र आपके पास है, लेकिन आप अभी कुछ टाइम दे रहे हैं क्योंकि आप कुछ भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेना चाहते जिसकी वजह से आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो आप थोड़ा टाइम दे रहे हैं उनको, या अपने आप को सोच रहे हैं कि आपको डिसीज़न क्या लेना चाहिए, किस फेवर में लेना चाहिए। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि आप उस बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। सरेंडर टू दी जर्नी, वंडरस यूनिवर्स एंड गेट्स ऑफ ट्रम्प्स। ओके, तो यहाँ से हमें कार्ड्स देख के लग रहा है कि आपके बहुत सारे डिज़ायर्स हैं। ठीक है, जिन्हें आप फुलफ़िल करना चाहते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप आगे जाना चाहते हो, अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हो। ठीक है, मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा फील आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस, जो एंजल्स जो हमें यहाँ पे गाइडेंस दे रही हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें एक कार्ड आया था, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी यूनिवर्स का कार्ड आया है, और ये दो कार्ड्स और हैं हमारे पास, क्लोजनेस एंड क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स। ओके, तो गाइज, मैं जो एंजल्स आपको बताना चाह रही हैं मैं वो बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ को लेके परेशान मत हो, ज़रूरत से ज़्यादा आप हैक्टिक मत हो किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, कोई भी अगर डिसीज़न आप ले रहे हो कुछ भी, तो अगर जैसे मैंने कहा कि आप वेट कर रहे हो थोड़ा कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है, तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, ये राइट टाइम नहीं है कोई डिसीज़न लेने का, या फिर
या जो इस वक्त जो आपको सही लग रहा है ना, आप वही कीजिए, ठीक है। अगर आपको इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि ये सही टाइम नहीं है कुछ नया शुरू करने का, कोई डिसीजन लेने का, तो मत लीजिए, थोड़े टाइम के लिए उसको गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। और हम व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपकी किस्मत बहुत तेज़ है, ठीक है। इस वक्त किस्मत आपके साथ है, आपका लक आपके साथ है। तो आप कुछ भी जो भी डिसीज़न लेंगे वो हेक्टिक होके मत लीजिए। और अगर यहाँ पे अगर मैं फैमिली की बात करूँ, जैसे मैंने पहले बोला था, हो सकता है आप अपनी फैमिली को टाइम ना दे पा रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड ना कर पा रहे हो, या वो उनको वो खुशियाँ ना दे पा रहे हो, एक स्टेटस हो सकता है आप उनको देना चाहते हो वो ना दे पा रहे हो, तो आप अपने फ्यूचर की परवाह मत कीजिए। मेरा मतलब है कि फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचिए, इतना ज़्यादा मत सोचिए कि आप इतना ज़्यादा सोच के आप अपनी जो अपना प्रीशियस टाइम है आप वो स्पेंड ना कर सको, ठीक है। तो एक बैलेंस लाइए लाइफ में, जो आपको अपनी फैमिली के लिए करना है वो भी कीजिए, अपने करियर के साथ करना है वो भी कीजिए, एक बैलेंस लेके आइए। ज़्यादा चीज़ों को पैनिक मत करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा अभी तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, अपने आसपास की चीज़ों एक यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए उसको, यूनिवर्स खुद ही आपको गाइड करेगा, ठीक है। आप सही डिसीजन आपके पास हो सकता है, इस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, आपको लग रहा हो कि ये मिस हो जाएगी तो दोबारा नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा। अगर वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आपकी किस्मत में है, तो आप ही को मिलेगी, ठीक है। आप अगर उसको पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कीजिए, तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उनको करिए। लेकिन अगर आप दूसरी किसी और चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल आपको यही बोलना चाहती है कि एक बैलेंस लेके आइए लाइफ में, किसी एक चीज़ के पीछे मत भागिए, ठीक है। या तो अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ करियर के पीछे भाग रहे हैं, फैमिली को नहीं सोच रहे हैं, तो वो भी गलत है। और आप सिर्फ फैमिली को सोच रहे हैं, करियर का सोच ही नहीं रहे, तो वो भी गलत है, ठीक है। आपको करियर का तो एक बैलेंस मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, एक बैलेंस लेके आइए लाइफ में, अपनी करियर लाइफ में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है। दोनों को जहाँ पे जिसको जो ज़रूरत है आप उसको वो कीजिए। और अगर आपको डिसीज़न लेने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे इस वक्त आप ले रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, ठीक है। अभी शायद हो सकता है डिसीज़न लेने का सही टाइम नहीं आया, तो आप थोड़ा ब्रेक दीजिए खुद को, ठीक है। खुद को ब्रेक दीजिए, रिलैक्स होइए, एक अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे आप उस पर डिसीज़न ले सकते हैं। फ़िलहाल अभी के लिए मैं यही बोलूँगी कि अभी हेक्टिक होके कुछ डिसीज़न मत लीजिए, ओके। तो एंजल्स, ये रीडिंग थी पाइल नंबर 2 के लिए। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले हों, जो भी आप जानना चाहते हो या जो भी आप अपने मन में आपने क्वेश्चन सोचा हो उससे रिलेटेड आपको आंसर मिले हो। और मैं आशा करती हूँ कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो ये रीडिंग। तो अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है और आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं, आपको गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं वीडियोस को ताकि किसी और को भी हेल्प मिल सके, एंजल गाइडेंस मिल सके, तो आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो ये थी फाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय एंजल्स।